हाँ चलो, कनेक्शन थोड़ा चला गया था, फिर से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। अब देखो ध्यान से, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला था, जो 5 रिंग को 3 फिंगर में पहनना है, राइट। 5 रिंग को 3 फिंगर में पहनना है, तो हम लोग पहला रिंग का बात करेंगे। देखो 5 रिंग है मेरे पास, ये पहला वाला रिंग, रिंग नंबर 1 समझ लो अच्छे से इसको। रिंग नंबर 2, ये रिंग नंबर 3, ये रिंग नंबर 4, और ये रिंग नंबर 5, ठीक है। अच्छे से चीज को समझ लो, अच्छे से। ये सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए मैं बार बार ये दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा देखो, जो हम लोग पहले वाला रिंग है, वो पहले वाला रिंग को 3 में से कुछ कोई भी एक फिंगर में हम लोग पहन सकते हैं। तो हम लोग जब 3 में से कोई भी एक फिंगर में पहनते हैं, उसका हम लोग का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 3C1 होगा कि नहीं होगा, जल्दी जल्दी बता दो। जब हम लोग दूसरा वाला रिंग का बात करेंगे, वो भी हम लोग 3 में से कोई भी एक फिंगर में पहन सकते हैं, हाँ या ना। जो थर्ड वाला हम लोग रिंग का बात करेंगे, वो भी हम लोग 3 में से एक रिंग, 3 में से एक फिंगर में पहन सकते हैं। फोर्थ वाला में भी क्या वही होगा, 3C1 होगा, एंड फिफ्थ वाला में भी 3C1 होगा। तो आप लोग बता दो, जब 3C1 का वैल्यू कितना होता है, 3C1 का वैल्यू होता है 3। तो जब 3C1 ऐसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 to the power 5 होगा, यस और नो। और 3 to the power 5 का वैल्यू कितना होता है, 243। जल्दी बता दो मेरे को कमेंट करके, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी मेरे को बताओ, फटाफट बता दो, ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, सभी को आ गया, ठीक है। जल्दी से मेरे को बता दो, मेरे को जितना भी लोग हैं सब लोग थोड़ा मेरे को जाना बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो बढ़िया, बढ़िया आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया देयर आर 7 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे। बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब एक स्टैंडर्ड, आप बोल सकते हो ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना, आपका कैट के एग्जाम में भी आ सकता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, टॉप लेवल वाला एग्जाम, मतलब ऑफिसर्स लेवल का जो भी एग्जाम हो सकता है, वो सारा टाइप का एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बेहतरीन एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई करो, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ मेरे को, फास्ट, फटाफट आंसर बताओ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। 7 पीरियड है, 7 पीरियड में इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन ऑर्गेनाइज 6 सब्जेक्ट सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। ट्राई करो सब लोग, सब लोग ट्राई करो, जल्दी से मेरे को बताओ। 7 पीरियड है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट का ऑर्गेनाइज करना है, और ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड, मतलब एक पीरियड में एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो देखो थोड़ा हम लॉजिक भी आप लोगों को थोड़ा बोल देते हैं, देखो तो ये चीज समझने में और आसानी आ जाएगा। देखो 7 पीरियड है, 6 सब्जेक्ट को फिट करना है, राइट। तो 7 पीरियड में 6 तो आराम से फिट हो ही जाएगा। तो एक पीरियड और भी खाली बचेगा, तो वो एक पीरियड के जगह में वो जो 6 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट फिर से रिपीट होगा। आया समझ में, हाँ या ना। तो चलो मैंने लॉजिक पूरा बोल दिया, तो आप लोगों से आंसर करना है और कुछ नहीं है, मैंने पूरा लॉजिक बोल दिया, आप लोगों को सिर्फ आंसर करना है, सिर्फ आंसर, ठीक है। बताइए जल्दी से, बोलो। आंसर आया कि नहीं आया, एक बार देख लेते हैं। अभी तक कोई आंसर नहीं आया, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा और टाइम ज्यादा नहीं देंगे। हाँ क्वेश्चन का बहुत स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, ये बात तो सही है।
चलो अभी हम इसको बोल रहे, देखो बहुत टाइम दे दिया मैं आप लोगों को, देखो बेस चीज को समझो, ठीक है। 7 पीरियड है, मैं एकदम इसको विजुअली आप लोगों को दिखाने की कोशिश करो। 7 पीरियड है, चलो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स पीरियड है, और ये सेवन्थ पीरियड है, ठीक है। तो 7 पीरियड है, मैं आप लोगों को पूरा विजुअली दिखाने की कोशिश करो कि आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे इसको हो रहा है, ये कैसे ये हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या है, चलो मान लेते हैं सब्जेक्ट है मराठी, ठीक है। अरे भाई, ठीक है, उसके बाद आपका ये इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, कोई भी 7 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 5 तो हो गया, एक और बचा हुआ है, और एक क्या ले ले, एक और सब्जेक्ट ले ले, चलो जियोग्राफी, ठीक है। ठीक है, तो टोटल मेरा 6 सब्जेक्ट हो गया। तो मतलब ये 6 सब्जेक्ट को ये 7 पीरियड में फिट करना है, राइट। ये 6 सब्जेक्ट को हमको 7 पीरियड में फिट करना है। पहले एक चीज समझो अच्छे से, तो ये जो 6 पीरियड है, ये जो 6 पीरियड है, ध्यान ध्यान से सुन लेना, ये ध्यान से सुन लेना, ये जो 6 पीरियड है, ये 6 पीरियड में हर एक पीरियड में एक एक सब्जेक्ट जब बैठेगा कि नहीं बैठेगा, पहले ये बता दो, ठीक है। हर एक पीरियड में एक एक सब्जेक्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो हम लोग मतलब हम लोग इधर क्या चूज कर सकते हैं, इधर जो हो सकता है, पहला वाला पीरियड में से 6 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज चूज कर सकते हैं हम लोग। दूसरे वाला पीरियड में से बाकी 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं हम लोग। थर्ड वाला पीरियड में से बाकी 4 में से कोई भी। फोर्थ वाला पीरियड में 3 में से कुछ भी। फिफ्थ वाला में आपको 2 में से कुछ भी, और सिक्स वाला में जो है आपका 1 में से कुछ भी, राइट। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बता दो ये चीज, यस और नो। ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो पहले मेरे को, ठीक है। तो ये हो सकता है मेरा जो पहला 6 पीरियड है उसका कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा। तो पहला पीरियड में हम लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा 6C1 तरीके से, उसके वाला में होगा 5C1 तरीके से, उसके वाला में होगा 4C1, देन होगा 3C1, उसके बाद 2C1, और उसके बाद 1C1। हाँ या ना, भाई कुछ बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ ये इतना तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बता दो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, पहले ये कमेंट करके बता दो, फटाक से बताओ, ठीक है। ठीक, इतना तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दो, 6 पीरियड तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो। हाँ समझ में आ रहा है, क्या बात क्या बात। आप लोग से कमेंट करोगे, कमेंट जब करोगे आप लोग तब मेरे को समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन एक सब्जेक्ट है, बेहतरीन एक चैप्टर है। बहुत लोग है पता नहीं है कैसे इसको समझाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को इसको कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो मतलब ये 6 पीरियड में हम लोग ये 6 सब्जेक्ट कुछ इस तरह से बैठेगा, राइट। अभी 7th पीरियड जो हो गया, अभी ध्यान से सुन लेना, 7th पीरियड जो हो गया, ये 7th पीरियड में ये 6 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट फिर से आ सकता है, हाँ या ना। कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बोलो। ये जो 7th पीरियड हो गया, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, यस और नो। ये 6 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, क्लियर है। जब कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, पहले ये समझ लो, इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा। 6 में से कोई भी एक आएगा फिर से रिपीट, सुन लेना, 6 में से कोई भी एक आएगा फिर से रिपीट, ठीक है। तो इसका कैसे कॉम्बिनेशन होगा, देखो चीज, तो इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं 7C2 तरीका, हाँ या ना। देखो कैसे 7C2 हुआ, समझो चीज को अच्छे से। 7C2 कैसे हुआ, 7C2 कैसे हुआ, कि मेरा जो इधर 2 सब्जेक्ट है ये तो रिपीट होगा, हो सकता है मराठी 2 बार रिपीट हुआ, हो सकता है 2 बार इंग्लिश रिपीट हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 बार मैथ्स रिपीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट रिपीट हो सकता है, हाँ या ना, यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ठीक है।
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इधर होगा 5 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 7c2। 7c2 का वैल्यू क्या होगा, 7 × 6/3 2 × 1, ठीक है। तो मतलब 21 हो गया इसका वैल्यू। तो ये वैल्यू हो गया 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाता है भाई, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 120, ठीक है। कितना होगा 120 होगा या फिर 720, 720 होगा, सॉरी 720 होगा। 5 फैक्टोरियल तो 120, 720 हो जाएगा, 720। 720 × 21 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 720 × 21 मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, लास्ट में तो 2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर 1 होगा। अच्छा हाँ, हो गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 15120, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 720 × 21 करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 15120, ठीक है। क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी से बता दो, जल्दी से मेरे को बता दो फटाक से, ये क्लियर है कि नहीं। क्या बात, क्या बात, सब लोग आंसर दे रहे हैं, 6 फैक्टोरियल 120, यस। क्या बात, सब लोग आंसर बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी मेरे को बताओ कमेंट करके, क्लियर है कि नहीं। चलो सब लोग यस बोल रहा है, यस सर बोल रहा है, यस। बाकी लोग बताओ, सोच लो अच्छे से, लास्ट वाला पीरियड ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला 6 जो है हम लोग 6 फैक्टोरियल तरीके से, या फिर 6c1 × 5c1 × 4c1 ऐसे तरीके से रख सकते हैं हम लोग, हो गया। लास्ट वाला जो पीरियड होगा उसका गेम ही अलग है, उसमें दो कोई भी सब्जेक्ट 2 बार आएगा, ठीक है। तो 7 में से कोई भी 2 जब आएगा तो क्या होगा, 7c2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, आप लोग जल्दी से मतलब आंसर बताओ कमेंट करके। ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में भी कराया था, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो फटाक से, जल्दी बताओ। सी आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन सी का आंसर आएगा 7। चलो एक का आंसर आ गया, अंकित का आंसर आ गया, बाकी बाकी आंसर बताओ, बाकी लोग फटाफट फटाफट आंसर बताओ मेरे को, क्या आंसर आ रहा है। 9 भी आया है, ओ बाप रे, चलो देखते हैं। और बताओ आंसर क्या होगा, आंसर क्या हुआ, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो मैं इसको बोल दो, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन में ना, क्लास में 3 बॉयज है 2 गर्ल्स है, ठीक है। 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है,
कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाएंगे जिसमें एक गर्ल ऑलवेज होगा, मतलब एटलीस्ट वन गर्ल शुड बी देयर, ठीक है। तो मैंने बोला था एटलीस्ट का गेम क्या था, ठीक है। एटलीस्ट का गेम क्या था, तो मेरे को एटलीस्ट वन गर्ल हमको सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो मतलब दो गर्ल में से जब एक गर्ल को सिलेक्ट कर देंगे, कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे, 2C1 तरीके से सिलेक्ट करेंगे, राइट। हमको कितना स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी हम लोग एक गर्ल सिलेक्ट कर चुके हैं, तो बचा हुआ जगह कितने स्टूडेंट का है, एक ही स्टूडेंट का बचा हुआ जगह है। तो उसमें से क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, 3C1 तरीके से सिलेक्शन होगा, किसका, ना बॉयज का। समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले बताओ। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम होता है, एटलीस्ट का मतलब ये होता है मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम एक गर्ल्स मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। मतलब दो में से जब एक गर्ल का जगह हो गया 2C1 तरीके से, तो बचा हुआ जगह कितना है, एक ही जन का बचा हुआ जगह है, एक ही स्टूडेंट आ सकता है वो जगह में। तो वो स्टूडेंट कौन होगा, वो बॉयज में से कोई ना कोई होगा, तो मतलब 3C1 होगा। ये होगा एक कॉम्बिनेशन। एक और और एक तरीका क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, एटलीस्ट वन गर्ल बोला है, राइट। बॉयज का कुछ जिक्र ही नहीं है, तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि दोनों में से दोनों गाल को ही सिलेक्ट किया गया है। दोनों में से जब दोनों गाल को सिलेक्ट किया जाएगा तो क्या कितने तरीके से होगा, 2C2 तरीका होगा, यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बता दो, राइट। जब दोनों में से दोनों गाल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो बॉयज कितना सिलेक्शन होगा, 0। तो क्या हो जाएगा, ये 3C0 होगा, बोलो। 2C1 का वैल्यू 2 हो गया, 3C1 का वैल्यू 3 हो गया, खत्म किया बात। 2C2 का वैल्यू 1 हो गया और 3C0 का वैल्यू भी 1 हो गया। तो 6+1 कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 7। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। देखो कोई मेरे को सही आंसर नहीं बता पाया, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेट 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 वेट, तो ये देखो फिक्स करते हैं। रुको 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 रुको। देखो अभी विजिबल हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। अच्छा चलो इसको मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं। देखो क्या बोला है, देखो मैं इसको फिर से मैं बोल देता हूँ, सुन लो अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर 7 ही होगा। चलो मैं इसको फिर से बोल देता हूँ, देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि हमको 3 बॉय 2 गर्ल में से हमको दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो दो स्टूडेंट में ऑलवेज एक गर्ल होगा। अभी एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन गर्ल का ये मतलब है एक गर्ल सिलेक्ट तो होगा ही होगा, या फिर दो गर्ल भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। चीज को विजुअली देखो, चीज को विजुअली देखो, ठीक है। जब दो गर्ल सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 2C1 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, ठीक है। क्लियर है। तो दो स्टूडेंट में से जब हम लोग एक गर्ल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो बचा हुआ जगह क्या होगा, बचा हुआ जो जगह है होगा वो क्या होगा, बॉयज के लिए ही होगा। क्लियर है। तो वो कितने तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग 3C1 तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो गया एक गर्ल्स और एक बॉयज का मामला। भाई ये भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों गर्ल ही चूज किया गया हो। जब दोनों के दोनों गर्ल हम लोग चूज करेंगे तो कितने तरीके से चूज करेंगे, 2C2 तरीके से चूज करेंगे, हाँ या ना। जब दोनों जगह में दोनों ही गर्ल फिट हो गया है तो हम लोग क्या बॉयज को ले पाएंगे, भाई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये 3C0 हो जाएगा भाई। तो 2C1 का वैल्यू होता है 2, 3C1 का वैल्यू होता है 3, 2C2 का वैल्यू होता है 1, 3C0 का वैल्यू होता है भी 1। तो 6+1 कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्लियर है सभी को। जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरे को फटाक से, ठीक है। चलो थम्स अप दे रहा है सब लोग, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। चलो ग्रेट, ठीक है। लेकिन आप लोग तो सही आंसर दे नहीं पाए हो,
ठीक है, लॉजिक मैंने इसका कल भी क्लास में बोला था। अब लोगों का सुंदर क्लास चल रहा है, बैक टू बैक क्लास चल रहा है। आप लोग तो आंसर नहीं दे पाए। यही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, इसीलिए मैंने इस सीट में भी इसको घुसाया। मैंने देखा कि अब लोग कितना याद है सारा चीज। चलो अब इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, अ बैग कंटेन्स 4 रेड balls and 3 green balls. If 2 balls are selected, in how many different ways the ball selected such that the at least one red ball should be there? एटलीस्ट वन रेड बॉल शुड बी देयर। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स की जगह क्या दिया हुआ है, रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल दिया हुआ है, और कुछ नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे को, फटाक से आंसर बताओ, फटाक से जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। बैठे, जल्दी बताओ फटाक से, क्या होगा आंसर। 18 आंसर आना शुरू हो गया। जल्दी जल्दी, जल्दी से बताओ। स्क्रीन चला गया, स्क्रीन चला गया फिर से। अभी ठीक है, अभी सही है, ठीक है, आ गया आ गया आ गया आ गया था, अब फिर से आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, चलो आ गया। 18 आंसर आना शुरू हो गया, 18। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ फटाक से। ठीक है, चलो सेम तरीके से क्वेश्चन बनेगा। देखो, तो 4 रेड बॉल है भाई, 4 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है, ठीक है। उसमें से हमको 2 बॉल को चूज करना है या फिर सिलेक्ट करना है। ठीक है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या बोला गया, एटलीस्ट वन रेड बॉल शुड बी देयर। एक रेड बॉल होगा ही होगा। देखो मेरे को एक रेड बॉल चाहिए ही चाहिए, तो एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो हम लोग चूज कैसे करेंगे, 4C1 तरीके से चूज करेंगे। यस और नो जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं। तो मेरे को 2 बॉल चूज करना है, उसमें से एक बॉल जब रेड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा बॉल का जगह किसका होगा, ग्रीन का ही होगा। तो ग्रीन कैसे चूज करेंगे हम लोग, 3C1 तरीके से चूज करेंगे। यस और नो जल्दी बता दो, हाँ या ना। ठीक है, प्लस अब देखो ये तो हो सकता है एक रेड बॉल एक ग्रीन बॉल, ये भी तो हो सकता है दोनों के दोनों रेड बॉल। तब क्या हो जाएगा, ये 4C2 हो जाएगा इंटू 3C0 हो गया, हाँ या ना। तो 4C1 का वैल्यू हो गया 4, 3C1 का वैल्यू हो गया 3, खत्म। अभी 4C2 का वैल्यू निकालते हैं, 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1। ठीक है, 6 हो गया, 6 इंटू 1, तो ये 12 + 6 कितना हो जाएगा मेरा, 18 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो 18 दोनों का आया था। ठीक है, दोनों का ही करेक्ट है। बोलो बाकी लोग, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ, क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, जल्दी जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, बोलो, एनी डाउट, कोई डाउट है। सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है इसमें। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स की जगह सिर्फ रेड और ब्लू बॉल दिया हुआ, रेड और ग्रीन बॉल दिया हुआ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देख लो। There are 4 bananas, 7 apples, 6 mangoes in a fruit basket. In how many ways can a person make a selection of fruits from the basket? यही पूछा गया है। चलो आंसर बताओ मेरे को फटाक से। इसका आंसर क्या होगा, एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 4 बनाना, 7 एप्पल, 6 मैंगोज को चूज करना है, किसमें से चूज करना है भाई, चूज करना है यही, ये 3 टाइप का फ्रूट चूज करना है। ठीक है, तो किस तरीके से चूज कर सकते हैं हम लोग।
जल्दी आंसर बताओ। 279 आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है, क्या बात। जल्दी जल्दी बाकी लोग भी आंसर बताओ मेरे को, क्या होगा, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज तो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। देखो कि मेरे पास एप्पल कितना है, एप्पल है 7, बनाना है 4, ठीक है, बनाना है मेरे पास 4, एप्पल है मेरे पास 7, और मैंगो है मेरे पास 6। हाँ या ना, ठीक है। अभी हम लोग उसको कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, राइट। अब देखो भाई, ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई भी पर्सन एक भी बनाना चूज नहीं किया है, एक भी बनाना चूज नहीं किया है। भाई जब एक भी बनाना चूज नहीं करेगा तो उसके हाथ में कितना वे होगा, टोटल 5 वे होगा। हाँ या ना पहले ये बता दो भाई। ये 4 बनाना को हम लोग 4 वे से चूज कर सकते हैं, 4C1 वैसे चूज कर सकते हैं। जब हम लोग 0 बनाना चूज करेंगे तो मेरे हाथ में वे कितना बचेगा, 5 वे बचेगा कि नहीं बचेगा, जल्दी जल्दी इसको बताओ मेरे को। ठीक है, सेम तरीके से एप्पल का जब बात करेंगे हम लोग, वो हाथ में मेरा आ जाएगा 8 वे। कैसे 8 वे हुआ, सेम तरीके से। ऐसे भी तो हो सकता है कोई भी बच्चे को एप्पल खाना पसंद ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो, अभी सेम तरीके से मैंगो का जब हम लोग बात करेंगे, तो 6 मैंगो में से कोई भी पर्सन हो ही सकता है कि उसको एक भी मैंगो पसंद नहीं है। तो हाथ में वो कितना हुआ, 7 वो बचा हुआ। हाँ या ना, जल्दी जल्दी बता दो, बोलो क्लियर है कि नहीं ये चीज, यस और नो। तो मेरे पास वे कितना हो गया, मेरे पास तो 5 × 8 × 7 वे हुआ। कितना वे टोटल हुआ, 280 वे हुआ। हाँ या ना भाई, अभी तक हुआ नहीं खत्म, ठीक है। तो इस ये जो मेरा मिला है 280, इसमें क्या है, इसमें ये भी तो है कि एप्पल चूजिंग, मैंगो चूजिंग एंड बनाना चूजिंग, एज वेल एज जीरो फ्रूट चूज भी तो है भाई। हाँ या ना, तो जीरो फ्रूट चूज को भी तो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जीरो फ्रूट मतलब इसमें भी एक, इसमें भी एक, इधर भी एक, मतलब जीरो फ्रूट चूज को भी माइनस कर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिलेक्शन करना है फ्रूट को। ऐसा थोड़ी बोला गया है एक भी फ्रूट सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरे को माइनस भी करना पड़ेगा। तो 280 से जब हम लोग एक सिलेक्शन माइनस करें, एक मतलब क्या, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है भाई, एक मतलब हो गया वो 0 0 0 वाला कॉम्बिनेशन है भाई। तो 0 0 0 कॉम्बिनेशन को तो माइनस करना पड़ेगा। तो 280 से 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 279। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो फटाक से। ठीक है, ये चीज है क्या, इसको समझो, ये चीज है क्या। ये ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 बनाना है, 7 एप्पल है, 6 मैंगो है, 4 7 6, 4 7 6, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कोई भी पर्सन 0 बनाना चूज किया है, 0 बनाना चूज किया है, 0 एप्पल चूज किया है, और 0 मैंगो चूज किया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ या ना, बाकी कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 0 1 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, ठीक है, 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है। ये सारा में क्या हो रहा है, फ्रूट तो एक भी चूज हो रहा है ना कोई तो फ्रूट चूज ही हो रहा है इसमें। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में कोई भी फ्रूट चूज नहीं हो रहा है। तो मेरे को टोटल कॉम्बिनेशन से ये वाला कॉम्बिनेशन जब माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्रूट सिलेक्शन मिल जाएगा बास्केट में। हाँ या ना, जल्दी जल्दी मेरे को बता दो भाई, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे को। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, देखते हैं, स्क्रीन इज नॉट विजिबल बोल रहा है फिर से, रुकिए, मेरा मेहनत पूरा पानी में चला गया। बच्चा भाग जाएगा भाई, रुकिए।
अभी देखो फिर से स्क्रीन आ गया, ठीक है। अरे भाई अच्छा बोलो एक चीज, जो मैंने बोला कहाँ से माइक मतलब कहाँ से स्क्रीन गया है, एक बार वो मेरे को बता दो, ठीक है। तो नहीं तो हम पूरा हमको एक्सप्लेन करना भी पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार सिर्फ मेरे को बता दो कहाँ से गया है, स्क्रीन गया कहाँ से, ठीक है। स्क्रीन कहाँ से गया है? कहाँ से गया है जल्दी बता दो। बताओ, तो हम उसको एक बार फिर से बोल देंगे। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, पहले बता दो ये समझ में आया कि नहीं, जल्दी बता दो। जो मैंने बोला ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बताना से पहले से ही चला गया, अच्छा अच्छा ठीक है चलो, पहले से चला जब गया है तो उसको पूरा ही बोल दे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, टेंशन नहीं है, ठीक है चलो। पूरा मैं बोल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं शुरू से एक बार फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, अभी तो स्क्रीन है ना क्लियरली, चलो अभी देखो क्या है सीन, कि सात ऐप चार बनाना है, बनाना चार है, एप्पल सात है, और मैंगो कितना है भाई, छह है, ठीक है। अब देखो चीज क्या है, ये हो सकता है ऐसे इसका बनाना जो चूजिंग है, भाई ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जिसको केला खाना पसंद नहीं है, भाई तुमको जोर जोर से उसको केला खिलाना ही पड़ेगा, तब ऐसा कुछ थोड़ी है, नहीं खाएगा, जिसका जो मर्जी वो खाएगा, ठीक है। तो उसका एक एक का मर्जी हुआ भाई हम केला नहीं खाएंगे, हम सिर्फ एप्पल और मैंगो खाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक सिलेक्शन हो सकता है। किसी का ये मन हुआ भाई हमको केला भी नहीं खाना है, एप्पल भी नहीं खाना है, सिर्फ मैंगो खाना है, ये भी हो सकता है, ठीक है। किसी को मन हुआ भाई हमको केला खाना है और मैंगो खाना है, ठीक है, एप्पल खाना नहीं है, तो वो भी चलेगा। तो उसके उसका मर्जी, वो कोई भी फ्रूट खा सकता है, वो तीनों के तीनों फ्रूट भी खा सकता है, कोई एक फ्रूट भी खा सकता है, उसका मर्जी भाई, हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं। हम लोग के हाथ में ये है भाई, तुम बिना खाए जा नहीं पाओगे, तुमको एक ना एक फ्रूट खाना ही पड़ेगा, ये है हम लोगों का कंडीशन, ठीक है। अब देखो, तो चार फ्रूट है, और वो ऐसा भी तो है वो नहीं खा सकता है, तो टोटल उसके हाथ में रास्ता कितना हुआ, पांच रास्ता हुआ। वो चार में से चार फ्रूट ही खा सकता है, चार में से एक फ्रूट खा सकता है, एज वेल एज वो ना भी खा सकता है, तो पांच रास्ता हुआ उसके हाथ में। सर स्क्रीन सेम इज तरीके से नॉट एप्पल विजिबल। में भी वो आठ रास्ता हुआ, मैंगो में कितना रास्ता हुआ, सात रास्ता हुआ, हाँ या ना। तो टोटल कितना वही हुआ भाई, पांच इंटू आठ इंटू सात, 280 हो गया मेरा वे। तो टोटल 280 वे से वो कोई ना कोई फ्रूट खाएगा। इसके अंदर बाबू ये भी तो है कि जीरो बनाना, जीरो एप्पल और जीरो मैंगो, हाँ या ना। और मैंने क्या बोला था, तुमको कुछ खा के ही जाना है, अतिथि देवो भव, ठीक है, तुमको कुछ खा के ही जाना है। तो जब कुछ खा के जाना है तो हम लोग क्या ये वाला कॉम्बिनेशन को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे या फिर एक्सक्लूड करेंगे? हाँ भाई एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमको कुछ खा के ही जाना है, तो मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही हो सकता है। तो 280 से हम लोग जब एक को घटा देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 279। ये 279 होगा करेक्ट आंसर, जिसमें कोई भी पर्सन एक फ्रूट खा के भी जा सकता है, सारा फ्रूट खा के भी जा सकता है। अभी बताओ ये क्लियर है कि नहीं, अभी बता दो मेरे को क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो, अभी इसमें बता दो क्लियर है कि नहीं, ठीक है, जल्दी से बताओ, इसमें कोई डाउट है कि नहीं, इसमें क्या कोई डाउट है, ये सुन लो, बता दो। अभी भी स्क्रीन विजिबल नहीं है? ऐसा, हाँ फिर से स्क्रीन चला गया। अरे भाई 12:15 से मैंने शुरू किया था, इतना बार स्क्रीन गया है ना, क्या बताएं, पाँच छह
अभी देखो स्क्रीन आ गया है, अभी सबको समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। हाँ, सब लोग थम्स अप दे रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा देर जस्ट मैंने खत्म किया तो उधर ही जाके स्क्रीन खत्म हुआ था। ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा देखो आज का नेट का इशू चल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं तो क्लास बहुत बढ़िया से चलता। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी देखो, अच्छा एक चीज बता दो आप लोग मेरे को कमेंट करके, कोलिनियर मतलब क्या होता है? ठीक है, कोलिनियर मतलब क्या होता है ये मेरे को बताओ, कमेंट करके फटाक से बताओ। कोलिनियर होता क्या है, जल्दी बताओ मेरे को, क्या होता है कोलिनियर? कोलिनियर क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को? कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर क्या होता है, जल्दी बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ। देखो, कोलिनियर ये होता है जब कोई भी लाइन के ऊपर हम लोग पॉइंट को रखते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मान लो कोई मल्टीपल पॉइंट्स है, वो मल्टीपल पॉइंट्स जब एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहता है, उस पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। सेम तरीके से कोप्लेनर बोल के भी एक वर्ड है। कोप्लेनर मतलब जब वो सारा पॉइंट्स वो एक प्लेन के ऊपर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोप्लेनर पॉइंट्स बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो, तो 15 पॉइंट्स है इन अ प्लेन, आउट ऑफ व्हिच 6 आर कोलिनियर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द 15 पॉइंट्स। देखो, अच्छा आप लोग एक चीज बताओ कि एक लाइन बनाने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए कितना मिनिमम मेरे को पॉइंट जरूरी है? जल्दी बता दो मेरे को, कितना पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए? कितना पॉइंट चाहिए? जल्दी मेरे को बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ फटाक से। यस, लाइंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, क्या बात, 2 पॉइंट चाहिए, क्या बात है। तो मिनिमम मेरे को 2 पॉइंट चाहिए। जब 2 पॉइंट को हम लोग, 2 पॉइंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। बेटर है लाइन सेगमेंट बोलना। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। तो 15 पॉइंट में से हमको 2 पॉइंट चूज करना है, जिस 2 पॉइंट से हमको मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा? 15 C2 तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस और नो, पहले ये बता दो, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। ये 15 C2 से मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी तक मेरा खत्म नहीं हुआ मेरा बात। पहले ये बता दो मेरे को, 2 पॉइंट चाहिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। तो टोटल कितना स्ट्रेट लाइन बन सकता है? 15 C2 तरीके से स्ट्रेट लाइन बन सकता है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं? पहले इतना तक कमेंट करके बताओ मेरे को, क्लियर है कि नहीं, उसके बाद हम लोग फार्दर जाएंगे, ठीक है। अभी देखो उसमें क्या बोला है, अभी इसमें बोला गया है कि उसमें से 6 कोलिनियर है, 6 कोलिनियर है। इसका मतलब है क्या भाई? इसका मतलब है क्या? 6 कोलिनियर मतलब वो 6 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब जब 6 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो वो क्या अलग अलग डिस्टिंग्विश क्या लाइन बना पाएगा? तो चीज इस तरह से, चीज को विजुअलाइज करो, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो मैं डिफरेंट इंक से मैं इसको मार्क कर रहा हूं, देख लेना अच्छे से। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पूरा भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना? तो ये छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन है, बड़ा स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो इसको क्या हम लोग अलग से स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे भाई। तो इसीलिए माइनस हम लोग क्या लिखेंगे? 6 C2 लिखेंगे। बोलो क्लियर है? 6 कोलिनियर में से 2 पॉइंट हम लोग, कुछ इसमें से कोई भी 2 पॉइंट चूज कर ले। मान लो हम लोग ये 2 पॉइंट चूज किया, ये जो बड़ा स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया, वो स्ट्रेट लाइन किसके पार्ट है? लंबा वाला स्ट्रेट लाइन का तो पार्ट है, राइट। तो इसमें जितना भी ये 6 पॉइंट में से जितना भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन को हम लोग इसे असल में क्या कर रहे हैं, डबल डबल काउंट कर रहे हैं। तो मेरे को वो माइनस करना पड़ेगा। तो 15 C2 से मैंने 6 C2 माइनस कर दिया। अभी देखो जब ये 6 माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या है? तो जो 6 पॉइंट है, उस 6 पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, हाँ या ना?
ये 6 पॉइंट में से कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं, 6 पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये कोलिनियर है। इसीलिए मैंने +1 कर दिया, या फिर इसको हम लोग बोल सकते 6C6 भी बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। 15C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 14/2 इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 105। 6C2 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 5/2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 15। और ये 1 हो गया, माइनस करो, खत्म करो बात। 105 से 15 को माइनस करोगे, इधर 0 हो गया, 2 इधर 80 हो गया, 80 + 1 81 हो गया आंसर। ठीक है, 99 होगा करेक्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं। सॉरी, ये 90 हो गया, सॉरी 90 + 1 91, नन ऑफ दिस नहीं होगा भाई, नन ऑफ दिस नहीं होगा, वो 91 ऑप्शन में ही है। ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो, फटाक से बताओ क्लियर है कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हमको 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन बनाने के लिए, इसलिए मैंने लिया 15C2 लिया। समझ में आ गया। तो ये 15C2 में से 6 जो पॉइंट है वो कोलिनियर पॉइंट है। तो इसमें जितना भी छोटा 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 स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन असल में एक बड़ा स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। तो फालतू में छोटा छोटा स्ट्रेट लाइन काउंट करना, बड़ा स्ट्रेट लाइन काउंट करने में कोई फर्क है नहीं। इसीलिए मैंने 6 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसको मैंने पहले ऑमिट कर दिया। ऑमिट हो गया, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें जो कोलिनियर छोड़ के जितना भी पॉइंट्स है, उस पॉइंट से क्या क्या स्ट्रेट लाइन बन सकता है, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो 6 पॉइंट है वो 6 पॉइंट से हम लोग पहले तो ऑमिट कर ही दिया, लेकिन ये 6 पॉइंट तो पूरा को मिलाएंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसमें कोई रिपीटेशन का बात नहीं है, उसमें कोई हम लोग का रिपीटेशन का बात नहीं होगा, तो वो उसको तो एक ही ऐड भी करना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15C2 - 6C2 + 1 = 91। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी मेरे को बता दो क्लियर है कि नहीं, फटाक से बताओ। चलो सब लोग लाइक दे रहा है, जल्दी बताओ, बाकी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है कि नहीं, जल्दी बता दो, कोई डाउट है क्या, एनी डाउट, जल्दी बताओ। चलो तो ठीक है, तो आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिन इसका भी और भी क्वेश्चंस लेके हम लोग आएंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेंगे, आई गेस खत्म हो जाएगा मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों का। देन हम लोग प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और फर्दर हम लोग जो जैसे चैप्टर है उसको हम लोग खत्म करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चलो थैंक यू।